गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारी बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 की। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, तो उस टेबल की हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको क्लास 10th में पढ़ा दी जाती है, यानी कि क्लास 10th में आपको पढ़ा दी जाती है, बट हम इसके अंदर भी बात करेंगे क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चों को ना आए, तो हम क्या कर रहे हैं कि सारा लेक्चर एक साथ लेके चल रहे हैं। तो चलिए, ठीक है, तो कुछ भी ना छूटे इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली टेबल भी हम क्या कर देते हैं, लर्न करा दें। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखनी है तो मेरे साथ साथ प्लीज आप इसे नोट करते जाइएगा और साथ साथ समझते जाइएगा कि इसे किस तरह से बनाना है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता है और ये हम पहले की क्लास में बात कर चुके हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये लास्ट है हमारा कोसेक थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात करने वाले हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। चलो ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, 0 डिग्री पर, अच्छा 0 डिग्री को मैं लिख देता हूं, ये 0 डिग्री या फिर जिसे हम पाई में तो कहते नहीं है ना, पाई बाई पाई कह सकते हैं। अच्छा 0 डिग्री, 0 डिग्री लिख लेते हैं। चलो 0 डिग्री। सेकंड थिंग हम लिख देते हैं, ओके, 30 डिग्री। और फोर्थ थिंग हम लिख देते हैं 45 डिग्री। फिर हम लिख देते हैं 60 डिग्री और फिर हम लिख देते हैं 90 डिग्री। तो इनकी हम वैल्यूज बात करने वाले हैं। ओके ओके बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अब आपको दिख रहा है बेटा? आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं। तो इन एंगल्स की हम बात करने वाले हैं कि इन एंगल्स में कितना मेजर होगा और कितना क्या होगा, वो हम सारी बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो 0 डिग्री में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर हमें पाई में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 1 डिग्री को हमें पाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मुझे 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, 0 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं 0 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि 0 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई अपॉन 180 से, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो आंसर हमारा पाई रेडियन या फिर 0 रेडियन ही आएगा, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो यानी इसका कोई भी पाई में मान नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमारा वही आ जाएगा। ओके, ठीक है, लेकिन अब हमें 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 6। ठीक है, तो 30 डिग्री को हम लिखते हैं बेटा, कितना लिखते हैं, पाई अपॉन 6। ओके, तो ये आप इस तरह से याद रखें। ओके, ठीक है, तो इसको भी 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 से लिखा जाता है, तो आप इसे भी याद रखें, पाई अपॉन 4। ठीक है, इसको भी मैं करके आपको सामने करके बता देता हूँ। 45 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो ये 4 टाइम कटेगा। ठीक है, 4 टाइम, यानी कि 45 टू जो कितना था 90, तो 45 से 4 जो हो जाएगा हमारा 180। ओके, तो यहाँ पर ये 4 टाइम कटेगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये 60 का भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर अब जब आप काटोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे मैं रेडियन में इसका आंसर लिख रहा हूँ कि रेडियन में कितना आंसर आएगा, पाई अपॉन 3। और वैसे ही मैं 90 डिग्री भी लिख देता हूँ कि 90 डिग्री का आंसर कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा पाई अपॉन, कितना आएगा बेटा, पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये मैंने दोनों एंगल्स लिख दिए हैं, रेडियन में भी लिख दिए हैं और आपके सामने मैंने किस में लिख दिए हैं, रेडियन में, और साथ ही साथ मैंने डिग्री में भी आंसर लिख दिया। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री, सॉरी बेटा थोड़ा सा माइक टेढ़ा हो गया था। ठीक है, आई मीन ट्राइपॉड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो थोड़ी दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें 0 डिग्री पे याद रख लेनी है, 0 होती है। साइन 30 की हमें वैल्यू याद रख लेनी है, वो होती है 1/2। ठीक है, वैसे ही हमें साइन 45 की वैल्यू हमें याद रख लेनी है, या फिर कह सकते हैं साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू हमें याद रखनी है, वो होती है 1/√2। और हमें याद रखने हैं कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2।
और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें वैल्यूज याद रखनी है, ओके बेटा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि यहां तक हमें याद रखना है कि इस तरह से वैल्यू। वैसे इन वैल्यूज को निकालने का आंसर होता है, आप प्लीज इस तरह से निकाल के देख लेना। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज कहां से आई वो भी आप ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इन्हें प्लीज सीधा सा याद कर ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ कोस थीटा की। तो एक बार मैं इस वाले टेबल को मैं कवर कर लेता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो, ओके, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोस थीटा। तो कोस थीटा में आपको क्या करना है, कोस थीटा की पूरी टेबल लिखने के लिए आपको जो ये साइन थीटा के जितने भी मेजर हैं या फिर जितने भी वैल्यूज हैं इनको आपको उल्टा कर देना है। यानी कि वहां पर साइन है, यानी कि साइन कोस 0 का मान साइन 90 के इक्वल होगा। यानी कि कोस मैं कह सकता हूं कि साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सारी टेबल को हम उल्टा कर देंगे, ओके, √3/2। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। √3/2 इसका यही रहेगा 1/√2, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है, और इसका हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम बात करेंगे tan थीटा की। तो सबसे पहले मैं इसको कवर कर लेता हूं ताकि ये मिक्स ना हो, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हमने दो टेबल की बात कर ली और काफी इजी है, तो इनको आपको क्या करना है, सीधे ही याद करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं सर tan थीटा की। तो tan थीटा को हमें किस तरह से निकालना है। तो बेटा tan थीटा को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने tan थीटा का एक फॉर्मूला आपको याद करवाया था। tan थीटा का फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा को जब आप cos थीटा से डिवाइड करेंगे देन आपका tan थीटा आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि sin थीटा के जो टेबल है उसको हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। sin थीटा मतलब 0 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। वैसे ही 1/2 को हम √3/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/√3, ठीक है। ये आप करके देख लेना किस तरह से आएगा। हम इसकी बात अभी नहीं करने वाले कि डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज आप इससे कर लेना। 1/√2 को 1/√2 से करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा √3 आएगा। और याद रखना जब भी आप इस तरह से करते हैं कि 0 डिवाइजर में हो या फिर 0 डिवाइडेड में हो, तो आपको क्या करना होगा, इस यानी कि 0 डिवाइजर में हो तो वहां पर आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। वैसे तो इनफाइनाइट नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ज्यादातर बच्चे इन दोनों को सेम मानते, बेटा ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हाँ, आप 10th क्लास लेवल तक आप ये दोनों को इक्वल मान सकते हैं, पर अभी आप मेरी बात मान के चले कि इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइन दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। अब क्या करना है, tan थीटा की जो टेबल है उसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। यानी उल्टा कर दो, उल्टा कर दो सर, उल्टा कर दो, ठीक है। √3, यहाँ पर आंसर आया 1, यहाँ पर आंसर आया 1/√3, यहाँ पर आंसर आया 0, ठीक है। तो इस टेबल को भी मैं कवर कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो। ओके सर, समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब क्या करना है, हमें सेक थीटा का आंसर निकालना है। बेटा सेक थीटा का आंसर निकालने के लिए कोस थीटा के टेबल को रिवर्स कर दो या रेसिप्रोकल कर दो। यानी कोस थीटा में यहाँ पे 1 लिख देता हूं मैं, और हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ। अब देखो कोस थीटा की जो टेबल है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, बेटा ऐसा इसलिए करेंगे कि मैंने आपको मान लिखाया था कि कोस सेक थीटा इज इक्वल होता है 1/cos थीटा के। तो आपको क्या करना है, इस पूरी टेबल को क्या करना है, उल्टा करना है, ठीक है। तो उल्टा कर देते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा, या 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, यानी 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका मैं उल्टा करूंगा तो क्या आंसर आएगा बेटा, 2/√3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये √2/1 आ जाएगा, तो √2/1 को हम √2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2/1 आएगा तो मैं 2 ही लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 0/1 है तो 0/1 को मैं उल्टा करूंगा तो 1/0 आएगा, जो कि कहीं से कहीं हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर लास्ट आंसर हम कर देंगे। लास्ट आंसर हमें क्या करना है सर लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा है, तो आपको प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना कि हम क्या करेंगे कि इसको डिफिकल्टीज ये है कि हमें थोड़ा सा उल्टा करके लिख देना है। तो ये काफी डिफिकल्ट वाला पार्ट है, तो ये मुझे ही करना होगा, शायद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। तो सॉरी मजाक कर रहा था, ठीक है। तो ये काफी इजी है, तो आप प्लीज इस टेबल को नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से इसे दोहरान कर देता हूँ या फिर रिवाइज करवा देता हूँ। यार क्या हो गया आज, मुझे अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0, देखो पहली वाली ये वाली टेबल है ना, ये तो आप याद कर लो,
बहुत बढ़िया, ये वाली से हम टेबल याद कर लिए। फिर cos थीटा में आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। cos थीटा में आपको उल्टा करना है, ठीक है। tan थीटा में क्या करना है, tan थीटा में मैं आपको मैंने आपको क्या किया, एक फॉर्मूला याद करवाया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करके देख लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर cot थीटा में क्या करना, हम सारे को वापस उल्टा कर देंगे। फिर sec थीटा को मैंने क्या बताया था कि cos थीटा में जितने भी टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल कर दो। तो cos थीटा में जिनका भी टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है उनका मैंने रेसिप्रोकल किया तो हमारा आंसर आ चुका है। फिर cosec थीटा में हम क्या कर देंगे, इसको वापस से रिवर्स कर देंगे, फिर हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये है बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये वाली टेबल। तो इस वाली टेबल को प्लीज बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।